जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय यात्रा जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो बोलेंगे लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर सुबह पे है ताने, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत, सहो मत डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी जीवन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। आज उस महिला से हम बात करेंगे जो न्याय यात्रा में जुड़ी हैं, और वो महिला न्याय के लिए 1 महीना जो है पुलिस से दूर रही। जब ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सामने आए, उसके बाद जो वायलेंस खड़ा हुआ, और जो प्रगति आहिर थी जो एक सबसे जाना माना चेहरा उस दिन नज़र आ रहा था, और वो पोस्टर सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था जब प्रगति आहिर गाड़ी के ऊपर खड़ी रहकर जब उन्होंने जो कांग्रेस की ध्वजा हाथ में पकड़ी थी, कांग्रेस का झंडा लहराया और गाड़ी के ऊपर चढ़ी थी। आज प्रगति आहिर से हम बात करेंगे कि क्या कुछ न्याय यात्रा में आप जुड़े हैं, आप खुद भी न्याय के लिए 1 महीना भागती रहीं, क्या कुछ कैसे देखते हो उस पूरे माहौल को? भारतीय जनता पार्टी के राज में हम न्याय की अपेक्षा कहाँ रख सकते हैं। ये तो मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, और सैल्यूट करती हूँ हमारी न्याय संहिता को, कि जिसने समझा कि न्याय क्या होता है, और न्याय दिलाने में हमें जो बेल मिला है उसके लिए मैं सबको थैंक यू और धन्यवाद भी करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं के साथ में आपने देखा होगा कि भारत भर में अत्याचार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला को मैंने आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा है, या ना मैंने कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को आवाज़ उठाते हुए देखा है। हाथरस की घटना ले लो, उन्नाव की घटना ले लो, अभी कोलकाता की घटना ले लो, अभी जो राजस्थान में भी एक बीकानेर में जो घटना घटी है उसको भी ले लो। पर भारतीय जनता पार्टी क्यों उसमें चुप है, क्यों उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, ये देख के मुझे बहुत ताज्जुब लग रहा है। अभी देश भर में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर क्या कहोगे? एक तरफ जो है बलात्कार की निर्भया जैसी घटना सामने है, दूसरी तरफ जो है बलात्कारियों को बेल पे छोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हम और कोई अपेक्षा भी नहीं रख सकते हैं। अब मैं आपको हमारे समय की बात करना चाहती हूँ कि मनमोहन जी के टाइम पे जब निर्भया वाला जो बनाव बना था, घटना घटी थी, उसमें माननीय मनमोहन जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट लाई थी हमारी सरकार, और फास्ट ट्रैक के कोर्ट के दौरान महिलाओं को जल्दी से न्याय मिले और आरोपियों को सज़ा मिले, उसके लिए हम लाए थे। पर भारतीय जनता पार्टी को
उसमें ध्यान नहीं दे रही है। आप देखो, माननीय राहुल जी ने भी ट्वीट किया था कोलकाता की घटना के बाद में कि जो इसमें हम पक्ष से परे होके सब पक्ष को मिलजुल के इसका कोई ठोस निर्णय लाना ज़रूरी है। ये नहीं आएगा तो महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी। आप अभी गुजरात में देखो तो ड्रग्स, दारू बेफाम मिल रहा है, उससे महिलाओं की सुरक्षा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। जो गुजरात में महिलाएं रात को 2 बजे तक गरबा घूमती थी, निकल सकती थी, कहीं पे भी रास्ते पे जाती थी, उसको भी अभी कहीं ना कहीं डर लगता है। क्योंकि गुजरात में तो हम उसका एक उदाहरण दे सकते हैं कि सूरत में दिन दहाड़े एक महिला का गला काटकर हत्या किया जाता है। यहाँ हमारी जिस दिन आपने अभी बात किया कि पत्थर जब फेंके गए थे कांग्रेस ऑफिस के ऊपर, तब पुलिस, जो पुरुष पुलिस अधिकारी है उसका वर्तन आपने मेरे साथ देखा होगा, जो धक्का दे रहे थे। महिला पुलिस ऑफिसर हाजिर थी, फिर भी एक महिला कांस्टेबल को भी धक्का दिया जाता है, उसके साथ भी गैर वर्तन किया जाता है। तो मतलब अभी जो गुजरात की पुलिस भी, मैं हर पुलिस ऑफिसर को नहीं बोल रही हूँ, पर कुछ पुलिस अधिकारी हमारे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, और उसमें न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे आज दुख हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैं जानती हूँ जो छोटे छोटे कस्बे से आती है। वो महिलाएं जब पुलिस स्टेशन में जाके फरियाद करने के लिए जाती है तो महिलाओं के साथ जैसे महिला ने गुनाह किया ऐसा व्यवहार पुलिस अधिकारी उसके साथ में करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ महिला ऑफिसर्स भी वो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करती है। उसमें सुधार होना चाहिए। महिलाओं का जो कोई फरियाद करने जाती है तो उसको मान सम्मान पूर्वक वहाँ पे बिठाना चाहिए, उसके साथ मान सम्मान से बात करनी चाहिए, तब जाके इसमें सुधार आ सकता है। मैंने एक तस्वीर हमने ये भी देखी कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के आदर की, सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। उसी वक्त एक तस्वीर ऐसी भी देखी गई जब आपको तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, आपको गाड़ी में बैठा दिया गया था, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पानी की बोतल आप पे फेंक रहा है। उसको लेकर आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई या कोई कंप्लेन आपकी तरफ से? हमारी कांग्रेस ऑफिस के थ्रू भी एक कंप्लेन किया गया है। उसमें बहुत सारे आरोपी है जो बाहर घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में घूम रहे हैं, पर उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि हमारे घर के ऊपर वो पत्थर फेंकने आए और हमारे ऊपर केस कर दिया। फिर भी हमने बोला है कि हमारा जो भी सपोर्ट चाहिएगा पुलिस को और उसको, तो हम अपना हर 5 तारीख हमें दी गई है, हम हर 5 तारीख पुलिस स्टेशन जाएंगे, अपनी हाजिरी पूरेंगे और जो भी हमें पूछा जाएगा उसका सही से आंसर देंगे। हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उसका फ़र्ज़ नहीं निभाएगी तो जनता उसको जवाब देगी। तो एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रगति आहिर का उस दिन का जो है रोल देखकर महिलाओं में मोटिवेट आया कि न्याय के खिलाफ तो आप लोग न्याय यात्रा से निकलते हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ किस तरह से लड़ना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी एक महिला थी जो सबसे आगे थी और आपके आगे निकलने पे भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मोब है वो कहीं ना कहीं दूर हुआ। तो मोटिवेशन मिला महिलाओं को आपके? मैं हर एक महिला को बोलती हूँ कि आप में वो ताकत है जो शायद पुरुषों में वो ताकत नहीं है। क्योंकि एक महिला अपना घर भी संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने सास ससुर को संभालती है, अपने पति के टाइमिंग का ध्यान रखती है और साथ साथ में जॉब भी करती है, पॉलिटिकल फील्ड में भी रहती है या कुछ ना कुछ काम करती है। वो महिलाओं को मैं सैल्यूट करती हूँ और बोलती हूँ कि आप में वो ताकत है, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और पुरुष समोवड़ी सिर्फ भाषण में नहीं बन के दिखाओ तो पुरुष प्रधान देश भी आपके साथ में चलेगा। क्योंकि हमारे देश का नाम ही भारत माता है, तो भारत माता का नाम रोशन करना हम हमारे महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। थैंक यू। ये थी प्रगति आहिर, जिन्होंने बहुत ही एक उम्दा बात बताई कि जिस दिन ये पथराव की घटना हुई थी तो सबसे आगे प्रगति आहिर रही और महिलाओं के जो पुरुषों के साथ में सबसे आगे रहकर एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हुए मॉब को पीछे धकेलने में कहीं ना कहीं ये कामयाब तो रही, लेकिन पुलिस ने इन्हें ही आरोपी बनाया और इन्हें ही जो है 1 महीना अपने घर से दूर रहना पड़ा। कहीं ना कहीं इन्हें जामीन मिला और उसके बाद ये अपने घर वापस आ सकी है और आज कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में फिर से कार्यरत हुई है, न्याय यात्रा में आज जुड़ी है और आने वाले दिनों में लोगों को, महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हैं कि हम अपनी ताकतों को समझे, महिला अपनी ताकत को समझे कि वो पुरुषों से भी कुछ ना कुछ 2 कदम आगे और कहीं ना कहीं पुरुषों से भी जो है बड़ी ताकत महिला में होती है।